श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो सुबह का टाइम है, तो आ चुकी हूँ बेडरूम में क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जो दरवाज़ा है उसको मैंने खोल दिया ताकि अच्छी हवा आए और एयर पास हो। तो बस थोड़ा सा दरवाज़ा मैंने खोल दिया। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लैंकेट वगैरह पड़ी उसको मैं फोल्ड कर दूँगी। तो बस ज़्यादातर मेरा मॉर्निंग का रूटीन है, मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बेड पर इस तरीके से पिलो पड़े रहते हैं। हम जो ओढ़ते हैं रात को तो चादर, एसी, ब्लैंकेट, वो सारी चीज़ें पड़ी रहती है, तो पूरा बेड एकदम बिखरा बिखरा सा लगता है और एकदम जो बेडरूम मेसी सा दिखता है। तो सबसे पहले जो बेड अच्छे से मैं ठीक कर देती हूँ, तो आधा कमरा ऐसा लगता है जैसे ठीक हो चुका। तो आज मुझे चादर चेंज नहीं करनी थी, तो बस ऐसे ही मैंने झाड़ दिया और इस तरीके से मैंने तकिए जो लगा दिए, पिलो भी लगा दिए हैं। तो बस इस तरीके से मैं कभी कभी अलग अलग तरीके से लगाती रहती हूँ, तो थोड़े से जो पिलो है वो डिफरेंट तरीके से लगे। तो बस यहाँ पर बेड है मैंने अच्छे से बना दिया है। तो पूरे बेडरूम में डस्टिंग क्लीनिंग भी हो चुकी है। सामने की तरफ जो मेरा ड्रेसिंग टेबल उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो बस यहाँ पर डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस अंदर मैंने बेडरूम में झाड़ू लगा दिया है, मेरे बेटे के कमरे में लगा दिया, यहाँ पर किचन, लिविंग रूम यहाँ पर भी लगा दिया है। आ चुकी हूँ बाहर आंगन में। आप देख सकते हैं क्लाउडी क्लाउडी सा ही वेदर है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। तो आज सुबह 5 बजे ही मैं उठ गई थी। 5 बजे जल्दी से उठ जाते अर्ली मॉर्निंग, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम सुबह के टाइम ही निपट जाता है। तो बस ज़्यादातर जो मेरा काम होने को ही आया है, डस्टिंग क्लीनिंग पूरे घर में हो चुकी है, झाड़ू भी लगा दिया है, कपड़े भी मशीन में डाल दिए धुलने के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो फटाफट से सारा काम हो जाता है। तो बेडरूम का जो वॉशरूम है उसके पास ये मेट बिछाई रखी थी, तो मैली हो गई थी, तो उसको मैंने हटा दी है। उसके बदले यहाँ पर नई है जो धुली हुई मेट, वो मैं लगा दूंगी। तो बस सुबह के टाइम इसी तरीके से हम मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं, तो फटाफट से हो जाता है। तो बस यहाँ पर सिर्फ सोफ़ा सेट करने का ही बाकी रह गया था। तो बस कवर है उसको मैं अच्छे से लगा दूंगी ताकि जो भी सरवटे है वो निकल जाए। तो कुछ इस तरीके से जो मेरा डेली का रूटीन रहता है, बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में। आज मुझे बालों में मेहंदी डालनी है, तो बस वही भिगो रही हूँ। तो बस यहाँ पर मेहंदी भी ले ली है मैंने, और ये जो कटोरा है ये मैंने लोहे का लिया है। तो बस यहाँ पर 2 चम्मच मेहंदी मैं निकाल दूंगी। वैसे तो मैं बालों में अभी नहीं डालती हूँ क्योंकि मैंने स्मूथनिंग करवाया है, तो बस थोड़े बाल आगे की तरफ मेरे वाइट है वहाँ पर ही डालूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही डाला है और नींबू का रस है वो डाल दूंगी। अगर कम लगेगा तो मैं दही डालूंगी, वरना बस इतना इनफ है। तो बस अच्छे से उसको मिक्स कर कर भिगो कर रख दूंगी। तो बस आज डालूंगी तो डालूंगी, वरना फिर मैं कल डालूंगी। तो भिगो कर रख देती हूँ तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अच्छे से मिक्स कर दिया। बस थोड़ा सा मुझे यहाँ बहुत ही गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया है। तो मेहंदी को मैं बहुत ही पतली नहीं करती हूँ, थोड़ी सी इस तरीके से गाढ़ी ही रखती हूँ, फिर हम बालों में लगाते हैं। अगर पतली होती है तो इस तरीके से पूरा जो मेहंदी बाल में से हमारे चेहरे पर आती है, तो बस मैं गाढ़ी ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मेहंदी को भिगो कर रख दिया है। तो दूध यहाँ पर बच गया था, तो बस मैं ट्रांसफ़र कर रही थी। तो देखने में थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरीके से मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो कभी कभी इस तरीके से भी मैं रख देती हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे। तो दूध को भी फ्रिज में रख दिया है, मेहंदी भी भिगो दी। उसके बाद बारी आती ये अनार पड़े, उसको मैं छील दूंगी। अगर वह नहीं छीलते ऐसे ही रहने देते तो पड़े पड़े सूख जाते, कोई खाते नहीं है घर में। अगर इस तरीके से छील कर रखूंगी तो मेरा बेटा खा लेता है। तो बस इस तरीके से मैं अनार छीलती हूँ तो फटाफट से छिल जाते हैं। तो बस ऊपर का इस तरीके से थोड़ा सा काट कर इस तरीके से 4 भाग में डिवाइड कर देती हूँ, कट मार देती हूँ और फिर खोलती हूँ, तो इस तरीके से पूरा खुल जाता है और इसके अंदर से दाने निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कर दिया है। तो बस अब आसानी से जो दाने हैं वो निकल आएंगे फटाफट से। तो बस सारे दाने मैं निकाल दूंगी। तो हम हाउस वाइफ को इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर चीज़ें ऐसे ही रख देते हैं तो फिर ख़राब हो जाती है। अगर थोड़ी सी भी आलस करते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर चीज़ें ख़राब होने लगती है। तो बस हाथों हाथ मैंने यहाँ पर जो दाने हैं निकाल ही दिए।
अगर आलस करती कि बाद में करूँगी फिर भूल जाती तो पड़े पड़े जो अनार है वो सूख जाते। इससे अच्छा है फ्रेश फ्रेश अनार के दाने निकाल दिए हैं। तो बस मैं इस तरीके से जो दाने निकाल कर फ्रिज में रखती हूँ तो मेरा बेटा खा लेता है, उसे बहुत ही पसंद है अनार। तो बस यहाँ पर बाउल में मैंने अनार निकाल दिए हैं, बस इसको रख दूँगी फ्रिज में, ढक्कन बंद कर दूँगी इसका। तो इसको भी मैं रख देती हूँ फ्रिज में। बाहर की तरफ ये पूरा ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से, तो बस इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो बस इस तरीके से सामने रखती हूँ तो मेरा बेटा खा लेता है। तो यहाँ पर रखा हुआ है लहसुन, कल मैंने मंगवाया था, तो बस यहाँ पर रख देती हूँ। तो सारा लहसुन मैं इसी तरीके से यहाँ पर रखती हूँ। नीचे की तरफ ऑनियन पड़ी है, ऊपर पोटैटो रखती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से घर के कामों को मैनेज करते हैं तो फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं कल गई थी सेल में। आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा या नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बांधड़ी की साड़ी दुपट्टा था, तो अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। तो ये वाला दुपट्टा है वो मैं लाई हूँ, तो बस आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको उसकी प्राइस दिखा रही थी। तो ये मैंने 1000 रुपये का ख़रीदा है, 1000 का। तो मुझे ये अच्छी प्राइस में मिल गया तो मैंने ख़रीद लिया है। तो आप देख सकते कलर ही बहुत ही सुंदर सा है और ज़्यादा कुछ इसके अंदर फॉल्ट नहीं होता है, कहीं पर ही बंदेज रह गया होता है या फिर कहीं पर ही हल्का सा कलर आपको दिखाई भी नहीं देगा। अगर ध्यान से देखोगे तो ही पता चलेगा। इस तरीके से सारी चीज़ें थी तो सेल में थी तो उसको रख देते। उसके बाद जो घर के और काम है वो करते हैं। तो बस इसको मैं इसी बैग में रख देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को एक दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है फ्रेम, तो जो मेरे बेटे की हमने जनोई दी थी उसमें हमें गिफ्ट मिली थी। तो जो सारे जो फोटोज हमने क्लिक करवाए थे उसकी जनोई में, तो बस इसको मैंने इस तरीके से बनवा दी है फ्रेम को। अब देखती हूँ इसको कहाँ पर लगाती हूँ। तो यहाँ पर चॉपर में मैंने ऑनियन है वो कट कर लिए, यहाँ पर मिर्ची काट लिए, टमाटर काट लिए और पीली वाली जो मूंग की दाल है वो उबाल ली है। यहाँ पर चावल भी पक रहे हैं, आटा भी गूँथ लिया है। तो बस यहाँ पर आज मैं दाल की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो मेरे बेटा नहीं खाएगा तो उसके लिए मैं ऑनियन वाली रोटी बनाऊंगी, तो इसी के लिए मैंने कट की है। तो बस तेल गरम हो चुका है, डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, यहाँ पर हरी मिर्चें कटी हुई वो भी मैं डाल दूंगी। अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद टमाटर है वो डाल दूंगी। तो बस टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार। तो ये पीली वाली जो मूंग की दाल आती है उसकी मैं सब्जी बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। दाल तो हम बनाते ही है, तो जब दाल को उबालने के लिए रखती हूँ तब थोड़ा ही पानी डालती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं सब्जी बनाती हूँ। तो ये सब्जी मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरा बेटा नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं ऑनियन वाली रोटी बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर जो सब्जी है उसके अंदर मैं डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। तो हमारी सब्जी है पक चुकी है, रेडी है। तो लास्ट में इसके अंदर मैं नींबू का रस है वो डाल दूंगी। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाना। तो हमें तो बहुत ही पसंद है इस तरीके से सब्जी। तो मुझे कुछ भी याद नहीं आता है तो मैं ये वाली सब्जी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर ले लिया है ओरेगानो, यहाँ पर लिया है पेरी पेरी मसाला। तो मेरे बेटे के लिए ऑनियन वाली रोटी बना रही हूँ, इसके अंदर ये सारे मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पर शेजवान राइस का मसाला लिया है, गार्लिक ब्रेड का मसाला और ये पिज़्ज़ा का मसाला, बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब डाल रही हूँ। तो यहाँ पर लास्ट में चिली फ्लेक्स है छोटा सा एक पैकेट वो डाल रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली रोटी। तो बस सारे मसाले मैं इस तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ऑनियन तो मैंने चॉपर में कट कर ही दी है, तो मेरे बेटे को ये बना दूँगी, हम लोग जो सब्जी खाएंगे। तो ये सारे मसाले मैं इस तरीके से रख कर फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस जिसमें मैंने चावल बनाए उसी के अंदर मैं सब्जी ट्रांसफ़र कर दूँगी और ये पैन में धो दूँगी। तो ये वाला जो चम्मच है मैंने हरिद्वार से लिया है लकड़ी का, सिर्फ 10 रुपये का ही मैंने ख़रीदा था। तो बहुत अच्छी अच्छी प्राइस में वहाँ पर मिल जाते हैं। तो बस सबसे पहले मेरे बेटे को खाना खिला दूँगी, इसके बाद हम खाएंगे। तो बस यहाँ पर रोटी मैंने बेल ली है, उसके ऊपर जो ऑनियन है चॉप की हुई वो लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास स्लाइस वाली चीज़ था तो बस उसके टुकड़े इस तरीके से ऊपर रख दिए और ये सारा जो मसाला मैंने मिक्स कर कर रखा है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो यहाँ पर जो बटर है वो भी मैंने निकाल लिया और थोड़ा मसाला इसके अंदर भी डाल दिया है। तो बस दूसरी रोटी इससे मैं पैक कर दूंगी
और हल्के हाथ से यहाँ पर बेल दूंगी। तो यहाँ पर जो पैन है नॉन स्टिक का, इसके अंदर बटर डाल दिया है। अच्छे से मैं पूरे पैन में इस तरीके से बटर लगा दूंगी ताकि जो हमारा ओनियन वाली रोटी है वो चिपके नहीं। तो बस यहाँ पर रोटी को भी मैं इस तरीके से पैन में डाल दूंगी, ऊपर से भी थोड़ा बटर लगा दूंगी। तो ये ओनियन वाली जो रोटी है बटर वाली बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मेरे बेटों को मैं यही बना देती हूँ जब भी उसे कोई सब्जी नहीं खानी होती है, तो बस इस तरीके से मैं कुछ जुगाड़ लगा कर उसको खिला ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से मैं उसको अच्छे से सेक दूंगी। उसके बाद मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि कैसे पूरा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो खाने में ये ओनियन चीज़ वाली रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं चीज़ भी पूरा मेल्ट हो चुका है। तो बस गर्मा गर्म इसको हम परोस देंगे खाने में मेरे बेटे को। तो ये रेसिपी आप अपने बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से बनाकर टिफ़िन में, लंच बॉक्स में। तो आप देखना बिल्कुल भी डब्बा खाली आएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है चीज़ वाली रोटी। तो बस मेरा बेटा बैठ गया है खाने के लिए, तो बस गर्मा गर्म मैं उसको बनाकर दे रही हूँ। उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो बस हम हाउस वाइफ का ऐसा ही होता है कि जब परिवार की बात आती है खाने में तो बस हमें बिल्कुल भी आलस नहीं आती है कि हमें आलस आ रही है। तो बस मेरा बेटा नहीं खा रहा था तो मैंने इस तरीके से उसको खिला दिया है, क्योंकि हम हाउस वाइफ को चैन ही नहीं मिलता है कि अच्छी तरीके से बच्चा घर में खाना नहीं खाता है। उससे अच्छा है कि हम उसको जो खिला देते हैं कि जो उसको पसंद है वो हम बना कर दे देते तो वो खा लेता है। तो मेरे बेटे को इस तरीके से रोटी बहुत ही पसंद है, तो मैं अलग अलग तरीके से बना देती हूँ उसको। तो बस उसने खाना खा लिया है, अब हमारी बारी है। तो बस यहाँ पर हमारी प्लेट लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पर रोटी है, सब्जी, थोड़ी सी ऑनियन बच गई थी, दही एंड राइस। तो ये है आज का मेरा खाना। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी ये सब्जी। तो बस खाना खा लेते हैं। तो बस हमारा खाना पीना भी हो चुका है। इसके बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो सारे जो बर्तन है उसको मैं वॉश कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह जो मेरा किचन का क्लीनिंग रूटीन है वो चलता रहता है। तो बस खाना खाने के तुरंत बाद में लग जाती हूँ काम पर। अगर जो बैठ जाते हैं तो फिर आलस आ जाती है। तो सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो किचन का नेपकिन है जिससे मैं पूरी सफाई करती हूँ, तो लगे हाथ उसको भी मैं लास्ट में इसी तरीके से वॉश कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर लिक्विड डिश वॉशर तो होता ही है, तो बस उससे जो मैं नेपकिन अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हम सफाई करते हैं तो गंदा ही हो जाता है। तो बस लगे हाथ यहाँ पर मैं जब भी सफाई करती हूँ तो उसको तुरंत के तुरंत साफ़ कर ही देती हूँ। और जो क्लीनिंग डस्टिंग में यूज़ करती हूँ नेपकिन्स को, उसको मैं मशीन में डाल देती हूँ धुलने के लिए। लेकिन जो किचन में काम करती हूँ वो बहुत ही चिकना हो जाता है, इसलिए मैं उसको हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पर किचन प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, काउंटर टॉप को पूरा क्लीन कर दूँगी, और सामने की तरफ जो टाइल्स है किचन की उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस मेरी इसी हैबिट से पूरा जो मेरा किचन साफ़ सुथरा रहता है। तो बस यहाँ पर किचन का पूरा जो मेरा काम है अच्छे से हो चुका है, पूरा मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो मैं आप लोगों को सीधे मिल रही हूँ 4 या सवा 4 बजे है। तो बस यहाँ पर जो कपड़े हैं वो मैं फोल्ड कर दूंगी, तय लगा दूंगी कपड़ों को। तो बस यहाँ पर 2 जीन्स थी वो थोड़ी सी गीली है ऊपर ऊपर से, तो बस इसको मैंने साइड में रखा है। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े हैं उसको मैं तय लगा देती हूँ। तो सारे कपड़े तय लगा दिए हैं। तो बस जो गीले हैं 2 पैंट उसको मैं बाहर की तरफ फिर से सुखा दूंगी, और सारे कपड़े यहाँ पर साइड में रखती हूँ, फिर अलमारी में सेट कर दूंगी। तो बस आज घर में कोई फ्रूट नहीं था तो ये बिस्किट्स है वो मैं खा रही हूँ। तो ये बहुत ही हेल्दी बिस्किट्स है, वरना मैं ज़्यादा बिस्किट नहीं खाती हूँ, लेकिन इस तरीके से कोई बिस्किट्स मुझे मिलते हैं या फिर ओट्स के हो तो मैं खाती हूँ। तो इस तरीके से बिस्किट होते हैं तो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं तो वो मैं खाती हूँ। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाए, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।